My dear, my dear student, मैं हूँ आपका हिंदी सर गणपति नायक। मैंने आपको एग्ज़ाम के पहले तीसरा लेसन बस की यात्रा सिखाया था और थोड़ी बचा था लास्ट जो प्यारा। अब मैं उसको सिखा रहा हूँ, उसका समरी भी बता रहा हूँ। आप ध्यान से किताब पढ़नी चाहिए और क्या है इसका जो मीनिंग्स और भावार्थ जो मैं बता रहा हूँ वो समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। जो आज इस समय में मैं आपको एक पॉइंट सिखा रहा हूँ कि बस में नई नई समस्याएं क्रिएट हो जाती है। क्या है? बस में नई नई समस्याएं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। वो क्या क्या समस्या क्रिएट हो जाती है उसके बारे में आज हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से किताब। देखिए, एकाएक सडनली, एकाएक मतलब क्या है? सडनली, ऑटोमेटिकली, तीर बस रुकी है। एकाएक बस रुकी है। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबों की पर वह चल नहीं। देखो, बस बहुत गुजरी बस था। बस की अवस्था कैसी थी? बेहद वृद्धापन अवस्था आ गई थी। लड़कड़ डकोटा एक्सप्रेस के जैसे हो गई थी वो बस। वो जाते जाते ही ऑटोमेटिकली रुक गई है। बस के ड्राइवर ने उसे चलाने के लिए बहुत अच्छा कोशिश किया मगर नाकाम हो चुका है। देखो, ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चल नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। देखो, आंदोलन मतलब क्या है? कन्नड़ा में चळवळी कहता है। हम 1947 के पहले भारत देश में अंग्रेजी लोगों का शासन था। उस शासन को हटाने के लिए भारत के अनेक नेतागणों ने, महिला नेता और नर नारियों ने इस देश में अनेक आंदोलन किया है। गांधी जी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र जी के नेतृत्व में इस प्रकार के बहुत सारे आंदोलन किया है। उसी तरह यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि हमें उस दिन का आंदोलन की याद आ रही है बस का हालत देख के, बोल रहे हैं। समझ में आए ना? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार मतलब भागीदार, पार्टनरशिप, कह रहे थे बस तो स्मार्ट क्लास है जी। फिर भी वो विश्वास व्यक्त कर रहे, बस पार्टनर, बस फर्स्ट क्लास है। देयर इज नो एनी डाउट अबाउट दिस बस। बस के बारे में कोई शक व्यक्त करने का कोई जरूरत नहीं है, बस फर्स्ट क्लास है बोल रहे हैं। यह तो इत्तेफाक की बात है, यह तो इत्तेफाक की बात है बोल रहे हैं। और क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वहां बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्षीण चांदनी मतलब क्या है? चंदमामा जब रात में आ जाता है, चंदमामा जब चांद रात में आ जाता है, उसके छाया में हमारा जो छाया देखती है, हमारा जो शैडो देखता है ना? उसी तरह उस क्षीण चांदनी में ये बस की शैडो कैसे देख रहा था? बहुत दयनीय स्थिति। जिस प्रकार युवा वृद्धाप्य में उसका हालत देखता है, वैसा ही इस बस का हालत वृद्धाप्य बन गया था।
उसका वृद्धाप्य छाया देखने के जैसे क्षीण चांदनी में हमें देख रहा था, बल्कि बोल रहे लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। कैसे लग रहा था हमें? क्षीण चांदनी में, रात के समय था, चांदनी का शैडो हमें देख रहा था, छाया, ನೆರಳು. ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ನೆರಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೀಣವಾದಂಥ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ನೆರಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃದ್ಧನ ನೆರಳ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ದಯನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हमें ग्लानि हो रही थी, हमें एहसास हो रही थी, हमें अनुभव में आ रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं. ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಬ್ಬ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. अगर इसका प्राणांत हो गया तो हम बियाबान में हमें उसकी अंत्य श्रेष्ठ करनी पड़ेगी. ಒಬ್ಬ ಪಾಪದ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಪಾಪದ ಮನಸ್ಸು ಸತ್ತರೆ ಅವನ ಒಂದು ಅಂತ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಸ್ಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಓನರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬಸ್ಸು ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಬಸ್ಸು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಳಾಗೋದ್ರೆ ಅದರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. फिर एक बार मैं आपको इसका समरी, लास्ट पैरा का समरी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए. अब बस की चाल और धीमी हो गई है. बस की चाल, जो स्पीड धीमी हो गई है, मतलब स्लोली हो गई है थी. और उसकी लाइटों भी बुझने लगी थी. बस का लाइट प्रखर रूप से नहीं था, बहुत डिम हो गई थी. बुझने लगी मतलब डिम होते जा रही थी. आगे पीछे से कोई गाड़ी आती तो बस की किनारों पर दिया जाता. बस रास्ते पे बंद पड़ी थी. अगर आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती तो बस को धक्का मार के गठार में पड़ जाते थे. ऐसे हालत में हम थे, बोल रहे. बस के टायरों की हालत बहुत खराब थी. साथ में बस का टायर भी बहुत खराब हो गई थी. एक पुलिया पर आते ही बस का टायर तिस्सा करके बैठ गया था. बस यदि तेज गति में होती तो भयंकर दुर्घटना होती थी. बस का टायर पूरा क्या हो गया था? छिल गया था. अगर हम अब वहाँ से अब तक यहाँ आ पहुँचे थे, अगर जो बस का टायर कौन सा भी खड्डा में पड़ गया तो बस पंचर होके बहुत भयंकर दुर्घटना हो जाती थी. बल्कि बस का जो क्या है, हमारे जो लेखक जी ने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे. लेखक को आश्चर्य हुआ कि बस कंपनी का हिस्सेदार यह जानते हुए कि इस बस से चलना जान हथेली पर लेकर चलने जैसा है, फिर भी यात्रा कर रहा था. वह महान व्यक्ति एक टायर के लिए प्राण दे सकता था. दूसरा हिस्सा टायर लगा कर बस चलिए तो लेखक और साथियों ने गंतव्य क्या कही थी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी. लगता जिंदगी इस बस में गुजर जाएगी. निराशा की हद हो गई है. चिंता और तनाव करना भी व्यर्थ था. लोग हंसी मजाक करने लगे हैं. देखो, ये बस हिस्सेदार पार्टनर, ये बस को टायर चेंज नहीं किया है. रोज लेखक ने बोल रहे हैं अपने अनुभव. ये बस का हिस्सेदार एक टायर के लिए पैसेंजर का प्राण लेने के लिए तैयार है. उतना कंजूस मारवाड़ी बोल के बोल. और हम सफ़र आगे बढ़ाए तो हमारा जो ट्रैवल इस बस में किया तो हमारा सारा ज़िंदगी यही व्यस्त हो जाएगा.
बोल के लेखक अपने अनुभव हमारे साथ बांटवार करने के लिए कोशिश किया। ये सारा स्टोरी चाहे प्रवासी कथन सुनकर लोग हंसी मजाक करने लगा, बल्कि लेखक ने इस बस की यात्रा कहानी के द्वारा अपनी जो क्या है जो प्रवास कथन को बोलने के लिए, अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर करने के लिए इस प्रकार कोशिश किया। जब तक ये लेसन ख़त्म हो चुका है, अब आप लोगों ने, आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप लोगों ने क्या है हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, और फिर एक बार आप पूरा लेसन पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। मैं अगला वीडियो में आपको इस लेसन का क्वेश्चन आंसर और मीनिंग्स फिर एक बार भेज देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।